और ये इसलिए हिम्मत का काम है कि आज डॉक्टर रितु के साथ जो काम हो रहा है वो कल हमारे साथ हो सकता है। डॉक्टर रितु से पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे पता नहीं किस किस नाम पर नौकरी से निकाल दिया गया होगा, शायद उनको ऐसी इतनी हिम्मत नहीं रही होगी, वो नहीं बोल पाए होंगे। इसलिए जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपने न्याय के लिए लड़ता है तो वो केवल निजी लड़ाई नहीं लड़ जाती, वो पूरे समाज को हिम्मत देने वाली लड़ाई हो जाती है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ और मैं लड़ सकती हूँ तो आपके साथ भी जब गलत हो तो आप भी खड़े होना, हमें दूसरे की हिम्मत बनने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मुझे ये बहुत शानदार बात लगी कि मैं अब न्याय चाहिए, और मैं यहाँ पर खड़े होकर के साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, जो लड़ाई आज डॉक्टर रितु की है वो लड़ाई असल में हमारी भी लड़ाई है। आज इनके साथ है, कल हमारे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। और अगर आज हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा? और अगर हम अपने साथियों के साथ नहीं खड़े हैं तो हम बाहर दुनिया में क्या लड़ाई लड़ने जाएंगे जो अभी शिक्षित नहीं हो पाया, जागरूक नहीं हो पाया। तो ये लड़ाई दरअसल यहाँ खड़े होकर कोई भाषण देने की बजाय मैं केवल ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि ये हमारे हिस्से की लड़ाई डॉक्टर रितु लड़ रही है, और हर कदम पर हम इनके साथ खड़े हैं। और जब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी तब तक हम इनके साथ खड़े। और हम तो चाहते हैं, हम तो ये आंदोलन करने का मतलब क्या है भाई? डॉक्टर रितु के पास तो ईडी सीबीआई नहीं है कि वो छापा मार के डरा दे। ये तो ताकतवर भी नहीं है कि किसी को पद पर रख दे, किसी का पद छीन ले। पद पर रखने और पद से हटाने का काम तो ओहदे पर बैठे लोग करते हैं ना। ये लड़ाई किस चीज की है कि हमारे आपने डॉक्यूमेंट दिया कि हम आपको इस वजह से नौकरी से निकाल रहे हैं, तो वकील और डॉक्टर रितु ने सबने मिलकर डॉक्यूमेंट कोर्ट में रखा कि जो आपने प्रमाण दिया है वो प्रमाण गलत है, तो कोर्ट इसके सुनवाई करे और तत्काल में ये काम होना चाहिए। SC ST एक्ट अगर लग गया, डॉक्टर रितु दो पहचान से आती है। हम लोग अपने समाज को क्यों खूबसूरत बनाना चाहते हैं? हम जानते हैं कि समाज में जो जितना हाशिए पर ढकेल दिया गया है उसके लिए अपने हक के लिए लड़ना, बोल पाना उतना ही कठिन हो गया। अगर कोई जातियों में दलित तबके का है, शेड्यूल कास्ट से आता है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, तो वो सबसे हाशिए पर ढकेल दी गई पहचान है। और उनमें भी अगर कोई महिला है तो वो दुगनी पहचान उतनी हाशिए पर ढकेल दी गई है। वहां से कोई खड़ा होकर के लड़ने की हिम्मत करके दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर बैठ जाए तो ये सामान्य हिम्मत का काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। और हम केवल यहां से ये मांग करते हैं कि न्याय होना चाहिए, जो गलत है उसे सजा मिले, जो सही है उसके साथ न्याय हो। और हम जानते हैं कि अब तो विश्वविद्यालयों में कौन लोग प्रोफेसर बन रहे हैं। आप जिस पावर जिसके पास है, जिसके पास ताकत है, जो सत्ता में है, आप उनके जाके पैर छूइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप उनकी विचारधारा का झंडा उठा लीजिए, आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। और आप उनकी विचारधारा को नहीं मानते, आपको कभी इंटरव्यू में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आज जो हो रहा है, डॉक्टर रितु तो शुरुआत कर रहे हैं उस लड़ाई की। ये लड़ाई मुझे लगता है कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई तक जानी चाहिए। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, ये केवल नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय मैं आया हूँ तो मुझे पता है कि हलचल विश्वविद्यालय में होगी। हमें भी नोटिस दिया जाएगा कि भाई तुम कैसे चले गए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कई नोटिस दिया जा चुका है, हम भी उनके निशाने पर। लेकिन अब पता नहीं, डॉक्टर रितु को उन्होंने पहले निशाना बना लिया, इसलिए हम डॉक्टर रितु के साथ खड़े हैं। तब भी खड़े थे जब कोविड था, उस समय भी खड़े थे, उस समय भी आंदोलन किया, मुकदमा हुआ, और आज भी खड़े हैं। और तब तक खड़े रहेंगे जब तक नौकरी ने न्याय मिल नहीं जाता। और ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी जानी चाहिए, आज एक व्यक्ति अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने के ओहदे तक कोई पहुंच गया, उसके साथ अन्याय हो गया, वो न्याय नहीं ले पाया, ये गांव वालों को हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़के न्याय पा जाएंगे? जहां न मीडिया है, ना जहां कोई बोलने वाला, जहां कोई शायद महमूद प्राचा, शायद कोई भानु प्रताप सिंह भी ना हो, कोई दमदारी से खड़े हो जाए कि नहीं हम आपके लिए कोर्ट में खड़े होंगे। यहाँ तो देश भर से लोग आ रहे हैं, और डॉक्टर रितु को हमारी भी हिम्मत मिले, हमें भी लोग फोन करके पूछते हैं कि भाई वो आंदोलन कैसा है,
मैं एक ही बात बोलता हूँ, वो आंदोलन आप उनके बैनर पर देखिए, वो नौकरी मांगने का नहीं, न्याय मांगने का आंदोलन है, और वो बहुत बड़ा आंदोलन है। आज भले ही थोड़े से लोग हैं, आज भले ही थोड़े से लोग हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कल यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर का रंग बदल दिया जाए, सारे लोग एक ही विचारधारा के भर्ती कर लिए जाएं। भाई ये विश्वविद्यालय में आज जो भर्ती हुए लोग हैं, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, उनको भी एक बात याद रखनी चाहिए कि आपका अपॉइंटमेंट तब हुआ था जब आपकी सरकार नहीं थी, आपके विरोधी की सरकार थी, फिर भी कोई इंटरव्यू में बैठकर आपको नौकरी दिया ना। 40 साल से आपने उनका कार्यकर्ता रहने के बाद भी आपने इस विश्वविद्यालय में नौकरी की है ना, और आज आप देख रहे हैं कि अच्छा इसको निकाल दो, ये अम्बेडकराइट है, इसको मत ले लेना, ये कम्युनिस्ट है, इसको मत निकालना, ये हमारे यहाँ नहीं आता है। एक एक चीज की सूची बन के आ रही है। कैसा इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, 1 मिनट का इंटरव्यू, 1.5 मिनट का इंटरव्यू। जिस पढ़ाई को पढ़कर यहाँ तक आने में 25 साल लग गए, उसका इंटरव्यू भी 25 मिनट नहीं होता है, 2.5 मिनट का इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू लेने आता है, अगर उसको हमारी चेयर पे बिठा दे तो उसको भी पसीना आ जाए, वो इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं। लेकिन एक सेटिंग बनी हुई है सबकी, कौन इंटरव्यू लेने जाएगा हम तय करेंगे, कौन प्रिंसिपल बनेगा हम तय करेंगे, कौन परमानेंट बनेगा हम तय करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर रितु जो पहले से और हमसे कहते हैं कि भाई आप क्लास के बाहर बोलते क्यों हैं, ये प्रोफेसर बनने का ओहदा, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोफेसर बनने का ओहदा सरकारी नौकरी नहीं है, हम सरकार के मुलाजिम नहीं है, हम अपनी गवर्निंग बॉडी, अपने विश्वविद्यालय के मुलाजिम होते हैं। हमको सरकार ने नौकरी नहीं दी, इस विश्वविद्यालय परिसर ने दी, जो स्वायत्त होता है, ऑटोनोमस होता है। इसलिए हम आजाद हैं कि हम अपने समाज और सरकार के बारे में बात कर सकते हैं। हम प्रोफेसर हैं, उससे पहले इस देश के नागरिक हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के बारे में बोलेंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, अगर कुछ गलत हो रहा तो गलत के खिलाफ भी बोलेंगे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ाती हैं, आप बाहर बोल रही हैं इसलिए हम आपको नौकरी पे निकालेंगे। कैसे निकाल सकते? कागज दिखाइए। कोई अगर ऐसा नियम का शर्त आपने लगाई हो तो कागज दिखाइए जहां पर ये लिखा है कि आप बाहर नहीं बोल सकते। एक प्रोफेसर तो आलोचक होता है। हम जैसा क्लासरूम बनाना चाहते हैं, पहले वैसा समाज तो बने, और अगर समाज हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा क्लासरूम अच्छा कैसे होगा? अगर बाहर कोई समाज में बुराई है, उस पर हम कोई बात ना बोले तो हम अपने क्लासरूम को अच्छा कैसे बना लेंगे? इसलिए एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा नागरिक भी होना चाहिए। और डॉक्टर रितु अगर अच्छे नागरिक होने को चुन लेती हैं तो शायद यह भी बहाना बनाया गया कि इनको इंटरव्यू के बाद, इनको 4 महीने के बाद कहा जाए कि हम आपकी नौकरी छीन रहे हैं। इसलिए हम इस परिसर के हैं और हम अंदर का सारा खेल जानते हैं। हमारे जैसे लोग इस खेल को झेल रहे हैं, और ये बात देश तक लोगों को जानी चाहिए कि ये लड़ाई, आप तो देश के बाहर बैठे लोग हो, आपको पता ही नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में SC ST OBC प्रोफेसर बने हैं, वो भी डरते हैं कि भाई हमारी नौकरी न चली जाए। मैं भी यहाँ आया हूँ और मैंने सोशल मीडिया पर समर्थन किया, तो मुझे पता है कि इसका नुकसान होगा, लेकिन भाई जो नहीं बोल रहा है उसका भी तो नुकसान हो रहा है। जो चुप है, चेगवेरा की एक लाइन है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे ताकि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी हुई हैं। जितने लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो चुपचाप रहे थे। तो जो चुप रहा वो भी नौकरी से निकाल दिया गया। जो चुप रह करके पैर छूता था, गुरुजी हमारा रख लीजिए, यहाँ से चैम्बर से निकलता है टीचर, प्रोफेसर। और मैं तो सोशल मीडिया पर लिखता रहा हूँ, बड़े लोगों को बुरा लगता है, लगे झोला प्रोफेसर के कंधे पे है तो रिसर्च स्कॉलर बिछ जाएगा। अरे गुरुजी आप अपने कंधे पर ये वजन लेके क्यों चल रहे हैं? हम है ना वजन ढोने के लिए। अरे आप गाड़ी से क्यों गेट खोल रहे हैं? हम आपका गेट खोलते हैं। कहीं गड्ढा हो तो रिसर्च स्कॉलर लेट जाएगा कि आपकी गाड़ी में कहीं धक्का न लग जाए। ये विश्वविद्यालय के चैम्बर जो बने बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर की गैंग बना करके सूची बनाई जाती है कि जो तुम्हारा वहां परमानेंट करा दे रहे, तुम्हारा वहां परमानेंट करा दे रहे, तुम जरा उनकी तारीफ कर देना, तुम फेसबुक पर ये लिख देना। इससे तो नौकरी मिल रही दिल्ली विश्वविद्यालय की, और सीधे तौर पर उनके अपने विचारधारा का जो है, उनके अपने खेमे का है, उसको नौकरी दे रहे। तो जो अम्बेडकर की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा, जो फूले पेरियार की बात कर रहे हैं वो आंख में चुभेगा।